ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक माह आरंभ हो चुका है। आज आप सभी को आवश्यक रूप से सही विधि से दीपदान करना है। इस महीने स्नान, ध्यान, दीपदान की महत्वता सबसे अधिक कही गई है। जो व्रती कार्तिक स्नान करते हैं, विशेष नियम लेते हैं, वह तो दीपदान करते ही हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो कार्तिक स्नान नहीं भी कर पाते हैं उन्हें भी दीपदान का नियम बांध लेना चाहिए। इस महीने किया गया दीपदान बहुत अधिक सुख प्रदान करने वाला और जीवन मरण के चक्र को पूर्ण रूप से मुक्त कर कर बैकुंठ में श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह महीना माना जाता है। सरल सा दीपदान इन स्थानों पर कर कर भी आप बहुत सारा सुख प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजन इस महीने पथवारी जी जो है पूर्ण रूप से विराजमान करते हैं घर पर। शालिग्राम जी माँ तुलसी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं और विशेष सुखों की प्राप्ति करते हैं। आप पथवारी जी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, आप कुछ विशेष स्थान नियम पर जाकर ध्यान पूजन अर्चन और जो कार्य होते हैं वह नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मात्र शाम के समय या सुबह, ये दोनों समय बड़े प्रेम पूर्वक नियमबद्ध तरीके से दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो भी परम सुखों की आपको प्राप्ति होती है। जैसे कि इस महीने घर पर ही पथवारी जी में यह 5 वृक्ष पूजित माने गए हैं। इस महीने पूजने के लिए इनमें जल सिंचना, दीपदान करना महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें सबसे प्रथम जो वृक्ष आता है वह है माँ तुलसी का। दूसरा वृक्ष आंवला वृक्ष कहा गया है। तीसरा वृक्ष बेलपत्र वृक्ष। चौथा वृक्ष जो पीपल वृक्ष होता है, यह जो है वृक्ष सबसे पूजनीय माने जाते हैं इस महीने। हालांकि शमी पत्र का भी वर्णन मिलता है। अगर आपके घर पर इस महीने लाकर कार्तिक माह के प्रथम दिन या किसी भी दिन लाकर इन्हें घर पर रोपित करते हैं 5 वृक्षों को, सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ वृक्षों को, तो श्रीहरि विष्णु स्वयं घर पर आकर वास करते हैं। जिस घर में यह वृक्ष होते हैं, इन पर दीपदान होता है, सभी सुख स्वतः ही जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपके आसपास यह वृक्ष है जिसमें शमी वृक्ष हो गया, आंवला वृक्ष हो गया, श्रीहरि विष्णु के स्वरूप के रूप में माना जाता है। पीपल वृक्ष, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। घर में पीपल वृक्ष रोपित नहीं किया जाता, परंतु कहीं जाकर अगर आप दीपदान करते हैं तो अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है। अगर इन स्थानों पर आप जाकर दीपक लगाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए नियमित रूप से आटे का दीपक लगाते हैं तो भी अत्यधिक शुभ होगा, क्योंकि आटे का दीपक जब जब प्रज्वलित होगा ना तब तब आपको दीपदान का फल प्राप्त होगा। आटे का दीपक ठंडा हो जाने के पश्चात आप सभी उसे नदी इत्यादि में प्रवाहित कर देंगे या जो है वहीं पर वह विसर्जित हो जाएगा तो चींटी, चिड़िया इत्यादि उसे ग्रहण कर लेती है तो आपको अन्नदान का भी सुख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको घर पर माँ तुलसी के समक्ष सुबह और शाम नियमबद्ध तरीके से लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। ठीक है, माँ तुलसी वंश वृद्धि और धन संपदा में वृद्धि करने वाली होती हैं, तो ध्यान से आप एक दीपक पहले तुलसी माँ के आगे समर्पित करें। साथ ही दूसरा दीपक मैंने जो बताया, आप सभी श्रीहरि विष्णु के निमित्त अगर दीपदान कर रहे हैं ना तो आप गोल बत्ती का प्रयोग करें, भले ही किसी भी वृक्ष के नीचे हो या किसी भी स्थान है। अगर देवी माँ के निमित्त अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं और कुल देवी माँ के निमित्त, कुल देवता के निमित्त, माँ लक्ष्मी के निमित्त तो लंबी बत्ती का प्रयोग होगा, श्रीहरि विष्णु के निमित्त गोल बत्ती का प्रयोग होगा। तो इन स्थानों पर जाकर संभव हो तो दीप लगाने का प्रयत्न करें। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में और महादेव के मंदिर में भी दीपक लगाने का प्रयत्न करें। इस महीने स्नान, ध्यान और दीपदान की ही महत्वता सबसे अधिक कही गई है। आप सभी जो कार्तिक महत्म होता है या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं, अत्यधिक शुभ माना जाता है। आज खास तौर पर रविवार के दिन तो यह अत्यधिक प्रथम दिन शुभता के रूप में जाना जाएगा। सभी की छुट्टी है, प्रयत्न करें ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने का। अगर इन स्थानों पर आप पहुंचने में असमर्थ हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप माँ तुलसी के आगे ही केले वृक्ष के नीचे दीपक लगा रही हूँ, यह भाव करते हुए माँ तुलसी के आगे या घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। मैं जो है शमी वृक्ष के नीचे दीपक लगा रही हूँ, यह भाव करते हुए आप शिव मंदिर में हो या घर के मंदिर में या तुलसा माँ के आगे या जो है घर के दरवाजे पर प्रयत्न करें दीपक लगाने का। मैं पीपल वृक्ष के नीचे दीप लगा रही हूँ या जिस स्थान पर आप दीप लगाना चाहते हैं ना, उन स्थानों का भाव करते हुए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप 5 दीपक लगाने का प्रयत्न करें। इससे
अधिक भी शास्त्रों में वर्णित कहा गया है, जिसे आकाश दीप कहा जाता है, अर्थात खुले स्थानों पर दीपक लगाया जाता है। गौशाला में, बहते हुए पानी में कई स्थान कहे गए हैं, परंतु इन स्थानों पर नहीं जा पाने की स्थिति में सामान्य सरल तरीके से जो आपसे संभव हो आप सभी करने का प्रयत्न करें। कहने का अर्थ है कम से कम 5 दीपक लगाएं। न लगा पाने की स्थिति में माँ तुलसी में नियमबद्ध तरीके से किसी देवालय में प्रयत्न करें लगाने का, यह पर्याप्त स्थान रहेंगे जीवन को सुखद बनाने के लिए। घी का दीपक प्रयोग में लें, अत्यधिक शुभ रहता है। पूर्व दिशा की ओर इनका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो उत्तर दिशा की ओर भी कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की ओर न हो। जो भी दीपक ले रहे हैं साफ सुथरा हो। निरंतर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आप श्री हरि विष्णु के सरल से मंत्र का जाप करते रहें। जय श्री राधे कर सकते हैं। श्रीमन नारायण का आप जाप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है, यह बात हो गई कार्तिक माह के दीपदान की। ठीक है, इससे पहले दूसरे चैनल शिव शक्ति चैनल पर तुलसी पूजन विधान का वीडियो आ चुका है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। आप सभी से अनुरोध है मंत्रों का दान करते हुए श्रीमन नारायण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट्स के माध्यम से जरूर से लिखिएगा। अब जानते हैं विशेष 5 दीपक का जो रविवार के दिन उपाय किया जाता है। वह गुरुजी ने यह उपाय अपना शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में बताया था। वह जो मैंने अभी दीपक का उपाय बताया वह अलग बात है, वह कार्तिक माह के दीपदान की हमने बात कर ली। अब जब विशेष कामना, जैसे कोई संतान संबंधी, संतान नहीं हो रही है, अपूर्ण है आप और साथी, कहीं ना कहीं विवाह संबंधी परेशानी है, कोई कोर्ट कचहरी या कोई भी परेशानी हो गई है, तो जब हमारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां बीमारियां बढ़ती हैं तो कोई भी विवाद लेकर हम शिव पंचायत में जाते हैं। तो ठीक आपको 5 दीपक लेकर शिव पंचायत चले जाना है। शिव पंचायत है शिव मंदिर में, शिवलिंग के आसपास, और 5 दीपक, जिसमें प्रथम दीपक जो कि प्रत्येक गृहस्थ जन को अपने जीवन में इन 5 देवी देवताओं की मूर्ति घर पर रखनी चाहिए, इनका नियमबद्ध तरीके से पूजन करना चाहिए। इसमें सबसे पहले पंच देवी देवताओं में गणेश जी महाराज आते हैं, दूसरे स्थान पर माता दुर्गा, तीसरे स्थान पर भगवान सूर्य नारायण, चतुर्थ स्थान पर श्री हरि विष्णु और पंचम स्थान पर महादेव का स्थान निर्धारित किया है। तो इसमें देवी माँ के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग होगा और सभी देवताओं के नाम की गोल बत्ती का प्रयोग होगा। आप इन 5 दीपकों को शिव पंचायत का स्मरण करते हुए कि हे शिव पंचायत, मेरे जीवन में विवाह की इतनी उम्र हो गई है, संतान की दिक्कत है, नौकरी विवाह रोजगार की दिक्कत है, या जो भी आपकी परेशानी है, आप सभी अपने बात रखते हुए और अपनी झोली पसार कर प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में शिव पंचायत का स्मरण, ध्यान, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपनी बात कहते हुए आज शाम के समय प्रज्वलित करके आए। बस तुरंत एक बार में ही आपको इसका परिणाम मिलेगा, यह कोई कही सुनी बातें नहीं है दोस्तों। शिव महापुराण में इनका वर्णन मिलता है, शास्त्रों में इन चीजों का पूर्ण रूप से गहन अध्ययन कर ही वीडियोज आप सभी तक पहुंचाई जाती है। गुरुजी द्वारा बताई गई वीडियो सरलतम तरीके से संपूर्ण भाव से आपको पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। मैंने इससे पहले आप सभी को बताया ही है कि ग्रहण लगा था, उसके बाद कम से कम एक समय का भोजन जिसमें चंद्रमा से संबंधित चीजें होती है, सफेद रंग की, ज्यादा से ज्यादा दान करना है। इससे पहले से दूसरे नंबर का वीडियो कम्युनिटी में भी दिया गया है, उस वीडियो को देखिए और कुछ ना कुछ एक समय का भोजन, ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की वस्तु उसमें सम्मिलित कर पंडित गरीब ब्राह्मण जी को दान में देकर आइएगा, जीवन सार्थक होगा। मेष राशि पर जो है ग्रहण लगा था तो दुष्परिणाम किसी न किसी स्वरूप में सभी राशियों पर होना है, तो जीवन में जो परेशानियां हैं वह किसी न किसी स्वरूप में खत्म होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। तो सरल सा कार्य है, कीजिएगा, लाभ होगा। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के